आप सबको हमारा जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम् जगहितकरण मुद्रारु सत्समागम सुप्त चेतना जागृत करण सुप्त चेतना जागृत करण। देव गुरु की आज्ञा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आज चौथा दिन करीब करीब आधे तक पहुंच गए। पर्युषण महापर्व के दिन जितनी इंतजार से आते हैं उतने ही द्वारा से चले भी जाते हैं, क्योंकि व्यस्तता, उत्साह पूर्वक की व्यस्तता, प्रसन्नता पूर्वक की व्यस्तता, आनंद उल्लास, एक ऐसी ऊर्जा चारों ओर फैली हुई होती है जो दिन के अंदर में पूरा दिन उसी चिंतन मनन घोलन के अंदर में ही दिन निकल जाता है। रात्रि होती है, वो ही ऊर्जा, वो ही अंदर में भीतर में उत्साह, वो ही सारी बातें, हमारे परम पिता की कुछ बातें, कुछ हमारे परम कृपालु देव की बातें और कुछ अपनी आत्मा की बातें, वो ही रात भर घूमती है और वो ऐसी ओजस्वी ऊर्जा के साथ में नींद तो पास में आकर के झपकती भी नहीं है। ऐसे पावन पवित्र दिन और इस मनुष्य जन्म के ये पावन पवित्र दिन हमारे लिए बेहद कीमती है। अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो सच में ही इसकी वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते हैं। परम पिता परमात्मा महावीर स्वामी भगवान के आगे के जीवन को हम विवेक प्रभु जी के मुंह के माध्यम से, कल्प सूत्र के माध्यम से सुन रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। कभी सोच भी आती है, विचारणा में भी डूब जाते हैं कि क्या हमारे प्रभु के जीवन ने ऐसे ऐसे दुष्कृत्य, ऐसे ऐसे सुकृत्य भी किए, जहां पर शेर को जड़बे से फाड़ देना और दूसरी तरफ मांस खमन के पारने पे मांस खमन करना, दोनों के अंदर में अति, और ये अति हमें चिंतन में डाल देती है। वो तो महावीर स्वामी भगवान का जीव था। ऐसा मत सोच लेना कि हम भी पाप करेंगे तो हमें भी मुक्ति मिल जाएगी।
वो तो भगवान का जीव, उन्होंने तो 27वें भव में महावीर स्वामी भगवान के भव के अंदर में ठान लिया था कि इसी भव के अंदर में मुझे मुक्ति चाहिए चाहिए और चाहिए। और हमारे तो सम्यक दर्शन का भी ठिकाना नहीं। यदि हम भी ठान लेवे कि इसी मनुष्य भव के अंदर में हमें सम्यक दर्शन चाहिए चाहिए और चाहिए ही, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन से पहले ये देह को हमें छोड़ना नहीं है। एक बार आयुष्य कर्म को भी एक बार अपने पुरुषार्थ के सामने भी टहल डाल करके तो देखो, कार्य अवश्य हो जाएगा। लेकिन वो बच्चे की भांति, अभी एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, बस रो रहा है, रोए जा रहा है, छोटा सा 2-2.5 साल का तो बच्चा है। माँ आकर के पूछती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बेटा कहता है, मुझे आदिनाथ भगवान चाहिए, आदिश्वर दादा चाहिए। जोर जोर से रोने लगता है। ऐसा ही होता है ना, कोई अगर हमें पूछता है तो हमारी भीतर की भावना और उछल करके बाहर आती है, मनाता है, समझाता है तो रोना भी और अधिक आता है। बच्चा और रोने लगता है, बेटा तेरे को कौन से आदेश्वर भगवान चाहिए? वो पालीताना वाले आदेश्वर भगवान चाहिए, बस मुझे आदेश्वर भगवान चाहिए। माँ कहती है कि देख लॉकडाउन है, फिर हम तुमको खुलेगा तो ले जाएंगे, नहीं मुझे आदिनाथ भगवान चाहिए। अरे कैसी उनके भीतर में कैसी भव्य आत्मा होगी वो, कि उनके भीतर एक ही बात नहीं, बस मुझे आदिनाथ भगवान चाहिए। ऐसी भावना हमारे भीतर में जग जाएगी कि हमें हमारे परमात्मा का अनुभव चाहिए, हमें हमारे आत्मा का दर्शन चाहिए। वो दिन दर्शन के लिए दूर नहीं होगा, लेकिन हम ऐसी भावना भाते नहीं हैं, क्योंकि लगता है कि एक भावना के पीछे अनेक को छोड़ना पड़ेगा, अनेक को छोड़ना पड़ेगा, इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा, पांचों इंद्रिय के विषय को छोड़ना पड़ेगा, एक के अंदर लगना पड़ेगा, बस तू ही तू, तू ही तू। तब जाकर के प्राप्ति होती है। और हमारे परम पिता जिनके शासन में हमें ये उत्कृष्ट जैन दर्शन मिला है, उसमें परम पिता बस एक ही बात रखते हैं, चाहे मेरे कानों के अंदर में कीले ठोक दो, चाहे मेरे पैर के अंदर में एक चूल्हा बना करके खिचड़ी को, खीर को पका लो, लेकिन मुझे उफ भी नहीं बोलना है, क्योंकि मुझे इसी भव के अंदर में मोक्ष जाना है। ऐसी तैयारी हमारी सम्यक दर्शन के लिए होगी। वो दिन सम्यक दर्शन अवश्य हमारे करीब होगा ही होगा। तो बात हमारी चल रही है महाविद्य क्षेत्रम की धन्य धरा के ऊपर। एक तरफ सूत्र की वांछना, दूसरी तरफ परम कृपालु देव की वांछना, तो तीसरी तरफ विध विध प्रकार की शंकाओं का समाधान। पूरा दिन उसी व्यस्तता के अंदर में महाविद्य क्षेत्र में सब आराधना साधना के अंदर में लगे हैं, आनंद और उल्लास के अंदर में, भावों की अभिवृद्धि के अंदर में, सबके चेहरे के ऊपर प्रसन्नता ही प्रसन्नता,
कि आहा पर्युषण महापर्व, कहीं कोई शिकायत नहीं, कहीं कोई फरियाद नहीं, बस ये पर्युषण पर्व आराधना साधना के दिन, उसी के अंदर में सब लगे है। मनुष्य जन्म बहुत ही ज्यादा मूल्यवान है। उत्तराधन सूत्र के अंदर में एक प्रकरण ही ऐसा है, अध्ययन ही ऐसा है कि जिसके अंदर में मनुष्य जन्म की दुर्लभता के कई सारे वर्णन दिए हैं। बहुत सारे उदाहरण तो हम दे चुके हैं, लेकिन उत्तराधन सूत्र कहता है कि एक बहुत बड़ा लोहे का स्तूप बना हुआ हो, वो लोहे के स्तूप को गला करके, तोड़ फोड़ करके उसके पुद्गल बना दिए जाए, बिल्कुल चूरा कर दिया जाए, और चूरा कर देने के बाद पहाड़ी के ऊपर जाकर के चारों दिशाओं में ऐसे घूमते घूमते ये चूरे को फेंक दिया जाए, और फेंक देने के बाद ये कहा जाए कि ये सारे परमाणु, ये सारे पुद्गल जो है चूरे के, वो सारे इकट्ठे करके ले आओ। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, असंभव है। मुश्किल तो क्या, मुश्किल तो फिर भी कभी हो सके उसको कहते हैं, लेकिन ये तो असंभव असंभव। और जैसे वो चूरा इकट्ठा करना मुश्किल है, वैसे ही मनुष्य जन्म पाना दुर्लभ है, मुश्किल है। और ऐसा मनुष्य जन्म पाना, ये तो सच में ही बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। ये तो न जाने कब पुण्यानुबंधी पुण्य एकत्रित किया होगा कि बाकी सब बंधनों को तोड़ करके अब ये आर्य क्षेत्र के अंदर में मनुष्य के रूप में उत्कृष्ट दर्शन के साथ में हम जीवन यापन कर रहे हैं। बंधन की बात देखी जाए, बंधन की बात सोची जाए, तो जैसे कल वो लोहार जो था उसने बंधनों को तोड़ा, बंधन तोड़ करके जैसे वो शाम तक तो अपने घर चला गया, वो लोहार घर वापस पहुंच गया, जंजीर को तोड़ने के अंदर में सफल हो गया, लेकिन अपने में से कितने लोग वापस घर पहुंचेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रहार करना पड़ा। जो एक हो गया था, कड़ी से कड़ी जुड़ गई थी, वो कड़ी के ऊपर प्रहार करके जो अलग अलग था उसको अलग अलग करना पड़ा, तब जाकर के वो मुक्त हो पाया, जंजीरों के बंधन से छूट पाया। इसी प्रकार हम भी तो जंजीरों के अंदर में बंधे हुए हैं। अब इस जंजीरों से छूट करके कौन कब कहाँ कैसे पहुंचता है वो कहना कठिन है। हमने कल ये भी समझा था कि सर्जनहार जो होता है, उससे जो सर्जन होता है वो हमेशा सर्जनहार से कमजोर ही होता है। हमारी बनी जंजीरें हमारे से कमजोर ही होती है। जंजीर में जहां जोड़ होता है वहीं दूसरी कड़ी को जोड़ा है, और इसी कारण से ये जोड़ जहां आता है ना, वहां कमजोरी होती है, कमजोर होता है वो। यदि पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ा जाए
ऐसा प्रबल पुरुषार्थ हो तभी वो जोड़ का तोड़ हो सकता है। हम भी इसी प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े जुड़े ही रहते हैं। ये हमारी कमजोरी है। वहीं से मोह तोड़ करके परस्पर आसक्ति को अलग करके हमें अपने घर पहुंचना है। व्यक्ति अपने आप के अंदर में बुरा नहीं है। पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई भगिनी अड़ोस पड़ोस कोई भी बुरे नहीं है, लेकिन बुरा सबसे ज्यादा हमारा मोहनीय कर्म है, जो हमें आसक्त भावों में आकर के राग और द्वेष करवाता है। और राग और द्वेष के कारण से नए 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 कर्म का उपार्जन होता ही रहता है। लेकिन हम तो अभी बंधन में ही है, क्योंकि हमारी इस जंजीरों का हमें ध्यान ही नहीं आता है कि हम बंधन में है, ऐसा हमें ध्यान ही नहीं आता है। और दोष देते हैं दूसरों को। यदि दूसरे ने हमें ये बेड़ी बना करके पहनाई होती तब तो शायद निकालनी बहुत मुश्किल होती। ये जंजीर, ये बंधन तोड़ना आसान भी है और ये बंधनों को तोड़ना कठिन भी है। ये यदि हमने अपने आप से पहनी होती तो बात अलग थी। दूसरों ने पहनाई तब तो उसी से मुक्त होने का कार्य दूसरे के ऊपर आधारित होता। लेकिन आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य कि हमने ही पहनी है और हम ही कह रहे हैं कि ये बंधन, ये बेड़ी, ये जंजीर हमारे से छूटती नहीं है। आजकल के दिनों में ही वो बात चल रही है, बड़ौदा की महारानी विजयी सिंधिया के, ऐसा कुछ नाम है, नाम तो हम भूल ही रहे हैं ऐसा। तो ये बड़ौदा की महारानी, सुंदरता की देवी, लक्ष्मी देवी जिनके ऊपर प्रसन्न है, ऐसे 700 एकड़ की अपनी भूमि के ऊपर बना हुआ बंगला, उसमें रहने वाली व्यक्ति ने सब जंजीरों को काट दिया है और सब जंजीरों को काट करके अब मुक्ति की दिशा की ओर आगे बढ़ गई है। ऐसी जहां पर रेयासी थी और रेयासी में ऐसी अयासी थी कि उन्होंने शायद कभी भी धरती के ऊपर सीधा पैर रखा नहीं होगा। वहां पर 6-6 इंच का गालीचा पूरे के पूरे उनके रेयासी के अंदर, बंगले के अंदर में बिछे हुए हैं। और जहां पर खुला गार्डन, वहां 6-6 इंच की घास बनी हुई है। और एशिया का सबसे बड़ा रेयासी, मतलब सबसे बड़ा बंगला अगर किसी का है तो ये महारानी का है। वो सारा छोड़ छाड़ करके एक जैन साध्वी हो जाना, कि जहां पर पैरों के अंदर में कुछ पहनना नहीं है, सिर के ऊपर बाल नहीं है, अन्य अन्य प्रकार के परिसह उपसर्ग 22 प्रकार के, वो सब जानते हुए भी सहने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि उनको ये जो बेड़ी बंधन की जो थी ना, वो बहुत बोझिल लग रही थी, बहुत ही भारी लग रही थी।
ये बेड़ी अगर छूटेगी तो इसी भव के अंदर में छूट पाएगी, और ये मनुष्य जन्म इसके लिए सर्वश्रेष्ठ जन्म है, ऐसा उसने समझ लिया। हम सबसे तो वो समझदार ही निकली कि इतना कुछ सुख भुगतान करने के पश्चात भी वो सुख से उब गई, और हम अभी उबे नहीं हैं, है ना। हम अभी उबे नहीं हैं सुख से। तो ये बंधन जो हमने ही अपने आप से बेड़ी को पहना है, हम अपने आप से उतार भी सकते हैं। इसी कारण से ये बंधन आसान है, बंधन को छोड़ना सरल है। अब कठिन को देखते हैं कि ये कठिन कैसे है। तो कहते हैं कि ये बंधन जो हमने अपनी ही स्वीकृति से प्राप्त किया है, ये बंधन हमें किसी ने पहनाया नहीं है, बांधा नहीं है। तो ये बंधन में हमें कुछ रस भी आता होगा, ये बंधन के अंदर में हमें कुछ स्वाद भी आता होगा, तभी जाकर के तो ये बंधन तोड़ते नहीं है ना। ये बंधन के अंदर में रस है, ये बंधन के अंदर में स्वाद है, ये बंधन से हमें कुछ लाभ होगा ऐसा हमें होता रहता है। बंधन हमें प्रीतिकर लगता है, इसीलिए तो ये बंधन तोड़ना मुश्किल है। बंधन में बंधते इसीलिए है, शादी होगी सुख मिलेगा, शादी हो गई सुख मिला या नहीं मिला ये हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद कुछ साल गए, अरे शादी तो हो गई, 2 साल 4 साल, अभी भी हम माता और पिता नहीं बने। अब इसका दुख लेकर के बैठ गए और ये दुख भी कम हो गया, माता और पिता बन गए। उसके बाद हम कितने सुखी हुए ये भी हमें आपसे जानना नहीं है। अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब दादा और दादी नहीं बने। एक एक बंधन और ज्यादा बांधने की आदत पड़ गई है हमें। और दादा दादी भी बन गए, अभी भी हमें संतुष्टि नहीं होती है और नए नए बंधन के अंदर में बंधते ही जाते हैं। स्वयं से ही स्वयं को बांधा है, लेकिन अवश्य कुछ रस होता होगा। वस्तुतः चाहे हो ना हो, केवल भ्रम, लेकिन रस का भी भ्रम तो है ना। जैसे मृग जल होता है ना, उसके पीछे व्यक्ति, प्यासा व्यक्ति भागता है। ऐसा भागता है कि बस अभी पास में ही पानी है, अभी पास में ही पानी है, खूब पानी पी करके मैं मेरी तृषा को शांत करूंगा। मगर वो तृषा तृप्त कहाँ होती है? भागता 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 इंसान है ना, आखिर खुद ही गिर करके मर जाता है, लेकिन उनकी प्यास बुझती नहीं है। ऐसा ही तो हमारा है। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, करते करते जीवन बीत जाता है, लेकिन सुख और दुख तो क्या, ये बंधन से छुटकारा भी नहीं मिलता है। रस मिलता है ऐसा लगता है, ऐसा हम मानते हैं। पहले ही दिन हमने कहा था कि ये मानना जो है ना, ये शब्द बड़ा खतरनाक है। ये जो ब्रह्म, ये भ्रांति, ये मृग जल जैसी मान्यता कि हमें सुख मिलेगा,
ये जो भ्रम के कारण से बंधन को तोड़ना जो है ना, वो मुश्किल है। सरल बात भी बता दी कि बंधन को तोड़ना सरल भी है और बंधन को तोड़ना मुश्किल भी है, और दोनों के कारण भी हमने समझ लिए। अब हमें बीच में एक बात सुख और दुख की आ गई, तो पहले तो सुख और दुख दोनों को हमें समझना होगा कि ये सुख और दुख है क्या। दोनों एक दूसरे के विपरीत है माँ। इसमें आप हमें पूछ रहे हो, लेकिन आप भी तो जानते हो कि सुख और दुख दोनों एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे है, एक दूसरे के शत्रु है। ये तो कोई भी बता सकता है, तो माँ इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन यही तो बात है कि मिथ्या गलतियों के अंदर में हम फंस जाते हैं। सूक्ष्मता से सोचे तो सुख और दुख दोनों एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से विपरीत है ऐसा लगता है, लेकिन एक दूसरे से विपरीत नहीं है, अलग नहीं है, जुदा नहीं है। शत्रु के समान दिख रहा है मगर एक दूसरे से शत्रु नहीं है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। जहां पर सुख को उठाया उसी के साथ साथ में पीछे 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 दुख भी आ जाएगा। यदि कह दो कि ये दुख मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। जहां पर सिक्का हाथ में लिया वैसे ही दोनों साइड हाथ में आने वाली है। दोनों सुख और दुख दोनों साथ साथ में ही आते हैं। एक पहलू प्रकट हुआ है, अच्छा ही पहलू पहले देख लेते हैं। सुख का पहलू ऊपर आ गया है, सामने आ गया है, सुख मिल रहा है। लेकिन कुछ ही समय के बाद ये सिक्का उल्टा भी हो जाएगा और उसी के साथ में सुख के साथ में मिलने वाला, फ्री में मिलने वाला जो दुख है ना, वो आ पहुंचेगा। आज तक जो सुख था वो अब दुख हो गया। आज की शादी जो आनंद का विषय था वो अब बर्बादी का विषय हो गया। सैकड़ों प्रकार के टेंशन का विषय हो गया। सुख मिला था वो चंद घंटों के अंदर के आहार सुखी होने के लिए शादी करनी पड़ती है, लेकिन उसी के साथ में सैकड़ों टेंशन हमारे साथ साथ में। जैसे सुख के साथ में दुख फ्री मिला, ऐसे ही शादी के साथ में टेंशन फ्री मिलते हैं। सुख दुख दोनों विपरीत नहीं है, एक दूसरे में रूपांतरित होने वाले हैं। एक लहरों की तरह है। लहरें माने तरंगे, कभी इस किनारे पर तो कभी इस किनारे पर। ऐसे ही लहरें इधर से उधर, उधर से इधर होती रहती है। और दुख भी कभी सुख के अंदर में परिवर्तित, कभी सुख जो है वो दुख के अंदर में परिवर्तित होते ही रहते हैं। लेकिन अटक करके ऐसा विचार नहीं करते हैं कि ये सुख दुख जो है वो दिन रात की भांति है। ये सुख दुख पूर्णिमा और अमावस्या की तरह है। ये सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है।
जैसे सब पलटता रहता है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसे पलटता रहता है, वैसे ही सुख और दुख भी अवश्य पलटता ही रहता है। जिसे सुख मानते हैं वह जब बदल जाता है तब बहुत बड़ा दुख लगता है और दुख वो बन भी जाता है। व्यक्ति समतल जगह पर लंबे समय तक चलता नहीं है। अरे चलता नहीं है क्या? ऐसी समतल जगह लंबे समय तक हमें प्राप्त ही नहीं होती है। कुछ समतल जगह, उसके बाद पहाड़ी, उसके बाद खाई, उसके बाद पहाड़ी, उसके बाद खाई, ये सब कुछ चलता रहता है। कभी व्यक्ति चलता है, कभी गिरता है, कभी पटकता है, कभी उठता है। ऐसे संसार से परम कृपालु देव तोबा तोबा हो गए। परम कृपालु देव कहते हैं कि सच में ही एक परमात्मा आपके अलावा और कोई सहारा नहीं है, और इस जगत के जीवंत परमात्मा ज्ञानी पुरुष, उन्हीं का सहारा मिल जाए तो सच में ही ये पश्चाताप के आंसू के माध्यम से कार्मण वर्गणा के पुद्गल, कर्म पुद्गल सारे धुल जाए और मैं शुद्ध हो जाऊं। परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, परमात्मा के आगे पश्चाताप से भरे हैं। उनको संसार जो है वो कारागृह लग रहा है, अनुभव हो रहा है। ये संसार जो है वो अग्नि के समान लग रहा है, अनुभव हो रहा है तपने का। तब जाकर के परमात्मा की प्रत्यक्षता हो। इसी प्रकार से परमात्मा के पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु शू करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं। इसका टाइटल पहले हे हरि भी था। शुरू में हे हरि नाम से ही ये प्रसिद्ध रहा। हरि भी यहाँ पर ठीक है, क्योंकि जो हरि किसको कहते हैं? जो हरण करता है। तो क्या चीज का हरण करेगा? जो दोषों का हरण करेगा। दोषों का हरण करता है वो हरि है। लेकिन कुछ समय के बाद में न जाने किस कारण से बदलाव आया और हे प्रभु हो गया। हमारी गाथा चल रही है चौथे नंबर की। जोग नथी सत्संग नो, नथी सत सेवा जोग, केवल अर्पणता नथी आश्रय अनुयोग। तो क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी सेवा के योग्य भी नहीं हैं, मेरे में सेवा करने की योग्यता भी नहीं है। सद्गुरु भगवान के साथ हम 24 घंटे रह नहीं सकते हैं। रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। हमारे जैसे तो दुर्भागी जीव जो होते हैं वो तो पता नहीं सालों सालों में, अब कोरोना ने तो और भी ज्यादा समय को लंबा कर दिया। सालों में 1-2 बार इन ज्ञानी पुरुषों का हमें दर्शन मिलता है। कहाँ 24 घंटे की बात रही, जहाँ सालों में 1-2 बार, और 1-2 दिन के लिए, 1-2 दिन में भी 2-3-4 घंटे के लिए उनका सहवास मिलता हो।
वहां पर यहाँ कहते हैं कि सदगुरु भगवान के साथ तो 2-1 घंटे रहना होता है। ज्ञानी पुरुष का सत्संग 2 घंटे का और 22 घंटे तक घोलन। परम कृपालु देव का 37 नंबर का पत्रांक उसमें आया था ने कि एक प्रकार की लय लग जाए। लय भी संगीत का एक प्रकार है, उसमें लय लग जाए। बस 2 घंटे में जो सुना, जो सदगुरु भगवान के समीप में बैठे, सन्मुख में बैठे और जो अनुभव किया, उसका 22 घंटे तक घोलन घोलन घोलन। और जो 22 घंटे की प्रसन्नता है वो हमारी बनी रहे। 2 घंटे के सहवास के कारण से, सत्संग के कारण से। आप और हम सभी जानते हैं कि मक्खन निकालना हो तो सतत मथना पड़ता है। वैसे ही आत्मा अनुभव के लिए सतत प्रसन्नता पूर्वक भीतर में घोलन मंथन चाहिए, घोलन और मंथन चाहिए। और कैसा? प्रसन्नता पूर्वक का। और होता है ऐसा ही, हमें तो कई बार का अनुभव है। पर्युषण पर्व की खुशी चातुर्मास होने से पहले ही पर्युषण पर्व आने वाले हैं। चातुर्मास चलने वाला है और पर्युषण पर्व आएंगे। वो दिनों के अंदर में कितना आनंद आएगा, ओहो कितनी मजा आएगी। हे प्रभु के बारे में चिंतन मनन गोलन सब चालू हो जाता है। और प्रसन्नता ही प्रसन्नता। आप तो अब स्वाद ले रहे हो, इसका स्वाद तो हमने महीनों पहले से ही लेना शुरू कर दिया। इसी कारण से फिर नींद भी हराम हो जाती है। और ठीक है, अच्छा लगता है। नींद हराम हो जाए तो लगता है कि चलो इतना समय और ज्यादा सदुपयोग। प्रभु से कहते थे कि प्रभु ये 12-15 घंटे के अंदर दिन में क्या होता है, दिन लंबा करो, 24 घंटे नहीं 30 घंटे का करो दिन रात। ऐसा नहीं हुआ तो ये निंद्रा देवी जब रूठ जाती है तो अपने आप से दिन लंबे हो जाते हैं। और होता है, हाँ ऐसा ही होता है। और ऐसी ही खुशी जो होती है, ऐसी ही भीतर की प्रसन्नता जो होती है ना, वो ही पुण्यानो बंदी पुण्य कर्म बंधवाता है। और जिसके माध्यम से मोक्ष के लायक अनुकूलताएं हमें मिलने लगती है और मिलती है और मिली है। ये हमारा सबका, हम हमारा तो मानते ही है कि बहुत बड़ा अहोभाग्य है। भावों से भी संतों की सेवा होती है। वो स्वस्थ रहे, वो उनको हर अनुकूलता, हर सीजन उनके अनुकूल रहे। ऐसे परम कृपालु देव की सेवा के अंदर निजी सेवा तो अपन समझते हैं कि कुछ ही भाग्यशाली लोग उनको ही मिलती है। निजी सेवा सद्गुरु की जल्दी से सबको नहीं मिलती है। तो यहाँ पर परम कृपालु देव की सेवा के अंदर में ज्यादातर अंबालाल भाई ही रहते थे। परम कृपालु देव ने एक बार अंबालाल भाई को कहा कि कोई एक रसोई बनाने वाले की व्यवस्था करिए, खाना बनाने वाले की व्यवस्था करिए। श्री अंबालाल भाई ने सोचा, अरे मेरे होते हुए मैं ये सेवा का लाभ दूसरों को क्यों दे दूं? कोई दूसरे को ये सेवा बेचूं? इससे तो अच्छा है कि मैं ही ये सेवा कर लूं। जबकि अंबालाल भाई को खाना बनाने का कुछ भी आता नहीं था, फिर भी
परम कृपालु देव के ये परम भक्त ने खाना बनाने का सब कुछ सीखा और ये सेवा भावों से भर करके मेरे प्रभु ने खाना है, उनके अनुकूल हो ऐसा बनाए। मेरे प्रभु की सेवा है, मेरे प्रभु को ठीक लगे, मेरे प्रभु को शक्ति मिले, ऐसा मैं खाना बना करके दूं। ऐसा उनके भीतर में हर समय रहता था। रात्रि में 3 या 4 घंटे की नींद और उसके बाद में प्रभु की सेवा में ही लगे रहना, परम कृपालु देव की सेवा के अंदर में ही लगे रहना। कैसे भाग्यशाली वो जीव होते होंगे। हमें तो लगातार हमें सद्गुरु भगवान की सेवा में, हमारे ज्ञानी पुरुष की सेवा में लगे रहने का मौका मिले तो हम अपने को अहो भाग्य मानेंगे, लेकिन नहीं मिलता है, ऐसा पुण्य अभी नहीं है। तो सद्गुरु की सेवा तो भाग्योदय से ही मिलती है। ज्ञानी पुरुष ने फिर भी जगत के जीवों के ऊपर उपकार करने हेतु संत की सेवा के 3 प्रकार बताए। सबसे पहला प्रकार है संत की ही सेवा, दूसरा प्रकार है संत के संग की सेवा, और तीसरा प्रकार है पुरुष के आज्ञा की सेवा। डायरेक्ट संत की सेवा तो हमने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों को ही मिल सकती है, जैसे कि उनका कमरा साफ करना, वो खाना खाने बैठे तो ढंग से बसना, वो समय पर किसी को आगे पीछे फटकने नहीं देना, व्यक्ति तो नहीं लेकिन मक्खी भी नहीं, ऐसे उनका ध्यान रखना, उनका कमरा साफ सूफ करके रख देना, उनके पास में आने वाले लोगों के साथ में पहले से ही उनको समझा करके भेजा जाए। इस प्रकार की सब सेवा जो है वो कुछ लोगों को ही मिलेगी। कुछ सेवा ऐसी भी होती है कि सद्गुरु को कभी भी शुगर चेक करना, बीपी चेक करना, ये सब भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी सीख लिया जाए। ये भी एक पर्सनल सेवा में आता है, लेकिन हमारा उद्यम ऐसा होता नहीं है। और जो पुण्यशाली जीव होते हैं वो ये सेवा का लाभ उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष सद्गुरु की सेवा तो भाग्यशाली के हाथ में, लेकिन हम भी भाग्यशाली है। दूसरे नंबर की सेवा सतपुरुष के श्री संघ की सेवा। सतपुरुष की सेवा शायद ना मिली, लेकिन महाविद्य क्षेत्र की व्यवस्था संभालने की, महाविद्य के कमरों की सफाई हुई है या नहीं हुई है वो देखने की, भोजनशाला के अंदर में ध्यान देने की, भोजनशाला में भोजन बनाने वाले को थोड़ी बहुत हेल्प करनी, सबको खाना खाने बैठे तो पिरोसना, ये भी तो एक प्रकार से संत की सेवा ही है। आपको पता हो ना हो नहीं समझ, हमें समझ है, लेकिन संभवनाथ स्वामी जो है उन्होंने संघ की सेवा करते करते तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा है। तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जो हुआ है ना, वो संघ की सेवा करते करते। कैसे उत्कृष्ट भाव होते होंगे वो समय पर। हम तो पिरोसने के लिए खड़ा होना हो तो भी सोचते हैं कि चलो ने दूसरे 2 जने खड़े हैं ना, 4 जने खड़े हैं ना, चलो इधर उधर हो लो, मगर नहीं, आनंद और उल्लास पूर्वक, उत्साह पूर्वक ये सब कार्य करना वो भी संत की ही सेवा है। क्योंकि संघ के बिना भी व्यवस्था संभलती नहीं है। व्यवस्था संभालने के लिए लोग की आवश्यकता है, उसमें उत्साह पूर्वक चढ़ चढ़ करके सबको पिरोसने करने का काम करे, तब भी ये संत की सेवा है। कुमारपाल राजा ने आरती उतारते उतारते गणधर पद उपार्जन किया है। शायद आपको ना पता हो,
कुमारपाल राजा आरती कर रहे थे और इतना अहोभाव परमात्मा की ओर के गणधर पद उन्होंने उपार्जन कर लिया। यहाँ कहते हैं कि संघ की सेवा के अंदर में दासानुदास बन करके रहो। जो खाना बनाने वाले हैं ना, कर्मचारी जो है ना, बर्तन धोने वाले हैं ना, उनको भी खाना खाने बैठते हैं तो पिरोसने के लिए चले जाओ, भावों से भर करके उनको भी पिरोसो। ये सब संत की सेवा है। कहते हो कि संत की सेवा नहीं मिलती है, तो ये सब सेवा करके भी संत की सेवा के बराबर ही पुण्य उपार्जन कर सकते हो। और तीसरी सेवा, अंतिम, गुरु आज्ञा की। गुरु आज्ञा जो करते हैं वो समझ करके ही करते हैं। एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरे से तो सेवा भी नहीं होती, मेरे से तो कुछ भी नहीं होता, मैं क्या करूं, कैसे करूं। संत कहते हैं आपसे कुछ भी नहीं होता है ना, तो एक सेवा मैं आपको देता हूं, आप इन्हें अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओ, ये सेवा है। तो ये गुरु जो आज्ञा देता है ना, गुरु के पास में ज्ञान है, उनकी निर्मल ज्ञान की धारा के अंदर में ये स्पष्ट होता है कि ये व्यक्ति जो है ना वो आत्मा में स्थिर हो सकता है। इसी कारण से कहा, कल हमने कहा था ना कि गुरु के पास में उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा क्या है, उनका निर्मल ज्ञान, उनके ज्ञान के अंदर में झलक आ जाती है कि कौन क्या कैसा काम कर सकता है। गुरु तो अपना खजाना खोल करके बैठे हैं। आप यदि उस खजाने के अंदर में से कुछ लेंगे तो गुरु की खुशी अपार होगी। उसके बाद का वर्ड आता है कि केवल अर्पणता नहीं, कि हे प्रभु मेरे भीतर में अर्पणता भी नहीं है। केवल माने टोटल टोटल टोटल, बस मात्र सिर्फ ओनली अर्पणता ही अर्पणता। थोड़ी बहुत तो है, थोड़ी थोड़ी अर्पणता तो है, लेकिन केवल अर्पणता नहीं है। छोटा सा हिस्सा तो हमने अर्पण कर दिया है, लेकिन ज्यादातर हमने अर्पणता पूरी पूरी टोटली अर्पणता हमने की नहीं है। उसके बाद ये ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है, तो 5वीं गाथा के अंदर में अब आगे की बात बताते हैं। पहले हिंदी में देख लेते हैं। मैं पामर क्या कर सकूं, ऐसा नहीं विवेक, चरण शरण धीरज नहीं, अंत समय तक एक। आगे कहते हैं, मैं पामर क्या कर सकूं, ऐसा नहीं विवेक, शरणागत तुझ चरण की, नहीं अंत समय तक एक। कहते हैं कि हूँ पामर शू करी सकूं। पहले तो लिंक देख लेते हैं। ऊपर की गाथा के अंदर में जोग नथी सत्संग नो, यहाँ कह दिया कि मैं पामर क्या कर सकूं, मैं पामर क्यों हूँ, तो कहते हैं कि जोग सत्संग का नहीं है, सत्संग की योग्यता नहीं है, इसी कारण से मैं पामर हूँ। एवो नथी विवेक, सत की सेवा, संत की सेवा, संघ की सेवा, आज्ञा की सेवा किस प्रकार से हो, ऐसा विवेक भी मेरे भीतर नहीं है।
चरण शरण धीरज नहीं, माने कहते हैं चरण शरण धीरज कब तक, तो क्यों नहीं है, क्योंकि अर्पणता नहीं है। अर्पणता नहीं होने के कारण से ये चरण की शरण की धीरज नहीं है। और धीरज भी कहाँ तक रखने के लिए कह दिया, तो कहते हैं मरण सुधीनी छेक, मरण तक की। तो कहते हैं ऐसी अर्पणता मेरे भीतर नहीं है। थोड़ी देर की अर्पणता तो आ जाए कि चलो पर्युषण पर्व के 8 दिन की अर्पणता तो आ जाए, लेकिन यहाँ तो मरण सुधी की छेक, माने पूरी जिंदगी के लिए अर्पण हो जाना, ये मेरे से संभव नहीं है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर चरण शरण धीरज नथी मरण सुधीनी छेक। ये जब बोलते हैं ना, तब वो प्रसंग याद आता है महाभारत का। महाभारत का युद्ध होता है ना, वो समय पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि प्रभु मेरे से तो युद्ध नहीं होगा। अपन सब ने ये महाभारत देखी है और सुनी भी है, और ये बात को हम जानते भी है कि वो बुद्धू जाकर के खड़ा हो गया, बुद्धिमान बुद्धू जाकर के कहाँ पर खड़ा हो गया, युद्ध के मैदान में। पहले ये बात कर लेनी चाहिए थी, पहले कह देता, लेकिन पहले तो कुछ बात करी नहीं। और अब युद्ध के मैदान में आकर कहते हैं कि हे पार्थ तुम ये रथ को आगे ले लो, क्योंकि मुझे मेरे सब लोग सामने हैं, उनको देखना है। क्या अभी तक देखा नहीं था? देखा था, लेकिन जब ऐसा लगता है कि अंतिम बार देखने को मिल रहे हैं, तब जाकर के होता है। और सामने जब रथ ले लिया तो वो समय पर फिर कहता है अर्जुन कि हे पार्थ मेरे से तो इनके साथ, हे किशन मेरे से इनके साथ लड़ाई नहीं होगी, ये तो सब मेरे है, ये मेरे ही अपने ही अनुज, मेरे ही भ्राता है, मेरे ही गुरु है, इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये मेरे पितामह जो मुझे प्राणों से प्यारे हैं, उनसे नहीं कर सकता हूँ। अब लंबी चौड़ी बात लेकर के बैठ गया वहां पर। श्री कृष्ण महाराजा ने समझाया, बहुत ही अच्छे से शांत स्वभाव से समझाया। उसके बाद में शांत स्वभाव से सब नहीं समझा तो थोड़ा डरा धमका करके समझाया, और समझा करके आखिर युद्ध तो शुरू हो गया। अब युद्ध करने लग गया है तो कहता है श्री कृष्ण महाराजा को कि किशन यदि ये जीत होगी तो ये मेरे गांडीव के कारण से नहीं होगी, ये जीत तो होगी तो किशन ये आप ही के कारण से होगी। अर्जुन युद्ध शुरू हो जाने के पश्चात सोचता है कि मेहनत तो हम भी कर रहे हैं, रातों रात जागने का काम भी हम कर रहे हैं। पहले अकर्ता भाव था, अब कर्ता भाव के अंदर में आ गया। अब कहते हैं कि कर्ता भाव में आ गया। पहले तो ये था कि मैं पामर क्या कर सकूं, लेकिन अब कर्ता भाव। 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हुआ, विजयी होकर के लौट रहे हैं। और जब रथ से उतरने का समय आया तो अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण महाराजा पहले आप उतरो। श्री कृष्ण महाराजा कहते हैं कि नहीं अर्जुन पहले तुम उतरो। फिर भी अर्जुन की तो जिद कि नहीं श्री कृष्ण महाराजा आप उतरो। वो समय पर श्री कृष्ण महाराजा ने थोड़ा रौद्र रूप बनाया अपना। कभी कभी करना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना, सद्गुरुओं को भी करना पड़ता है रौद्र रूप। अंदर से भेद ज्ञान पूरा चलता होता है, लेकिन रौद्र रूप बताना पड़ता है, आर्द्र रूप बताना पड़ता है।
रौद्र रूप बताया कि नहीं अर्जुन, पहले तुम उतरो। और फिर अर्जुन ने वैसा ही किया, नीचे उतरता है। बाद में श्री कृष्ण महाराजा उतरते हैं और मिनटों के अंदर में ये देवीय रथ था, इस कारण से आधी मिनट के अंदर तो जल करके भस्म हो गया। यदि अर्जुन बैठा रहता और श्री कृष्ण महाराजा उतर जाते तो वो ही समय पर अर्जुन भी बच नहीं पाता। ये देवीय रथ होने के कारण से आधे मिनट के अंदर में जल करके भस्म हो गया। अब अर्जुन की बुद्धि में आया। वैसे भी आपने देखा होगा कि हर जगह पर अर्जुन की बुद्धि की ट्यूबलाइट है ना, थोड़ी देर के बाद जलती है। मैं क्यों लड़ाई करूं, सब मेरे है, मैं नहीं कर सकता। फिर समझाने के बाद स्विच ऑन होती है। अब यहाँ पर भी फिर उनकी बुद्धि के अंदर में आया कि श्री कृष्ण महाराजा मुझे पहले उतरने के लिए क्यों कह रहे थे। तो ये हमारे विवेक की कमी है। विवेक की कमी के कारण से हम पहले प्रश्न करते हैं, हम पहले उनकी आज्ञा का आराधन नहीं करते। पहले हम पूछते हैं कि नहीं नहीं आप उतरो, आप उतरो, मैं क्यों उतरूं। लेकिन कहते हैं कि सदगुरु की आज्ञा जो होने उसके अंदर में कभी भी हमें है ना फिर आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। और ये बात श्री कृष्ण महाराजा अच्छी तरीके से जानते थे कि देवीय रथ है, ये तो मैं उतर जाऊंगा तो मिनटों के अंदर में खत्म हो जाने वाला है। अर्जुन तो उतरते उतरेगा मगर उसमें भस्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से पामरता जो है ना वो हमें एक में प्रश्न करवा देती है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं पामर क्या कर सकूं, मेरे में विवेक की तो कमी है। मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं संत की सेवा करूं, या मैं तो बस यही मानता हूं मुझे संत की सेवा मिले। खाना खा करके तो मैं संघ की सेवा क्यों करूं, क्योंकि ये संत की सेवा थोड़ी ना है। ऐसे ही तुरंत फौरन बाहर निकलो, ऐसा नहीं। ये जो संघ है ना वो भी तो संत का ही है। इसीलिए संत की सेवा भी संघ की सेवा भी संत की सेवा है, ऐसा विवेक मुझ पामर में नहीं है। उनकी आज्ञा का आराधन भी संत की सेवा है, ऐसा विवेक मुझ पामर में नहीं है। तो कहते उसके लिए क्या करे, तो कहते धीरज रखनी पड़ेगी, शांति से काम लेना पड़ेगा, अकर्ता भाव के अंदर में आना पड़ेगा। अकर्ता भाव बोलते हैं ना तो तुरंत सामने परम कृपालु देव, कैसा अकर्तापना। कोई खाली बैठे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। मुंबई के अंदर में जोहरी बाजार के अंदर में जवेरात की दुकान थी और बहुत ही मतलब दिखता धंधा जिसको कहते हैं ऐसा धंधा था। उनके पास सौदा करने के लिए लोग आते थे, माल उनको देते थे, पैसे लेते थे, सब कुछ होता था। मगर जैसे ही वो गए और यहाँ पर जो किताब खुली रखी होती है परम कृपालु देव ने, वो एक दूसरी ही मिनट के अंदर में वो किताब पढ़ने लग जाते हैं। कोई विकल्प नहीं कि मैंने इतना दिया, इतना लिया, उन्होंने ये किया, मैंने ये किया, ये कर लेता तो अच्छा था, ये नहीं किया तो अच्छा किया, ऐसा कुछ कोई विकल्प नहीं। हम तो ऐसे कर्ता भाव के अंदर में रहते हैं कि छोटी छोटी बातों का विकल्प सारा दिन तक चलता रहता है और दूसरे दिन तक चलता है और 2 महीने तक भी चलता है और 2 साल तक भी चलता है, क्योंकि कर्ता भाव में आ जाते हैं। तो यहाँ परम कृपालु देव अकर्तापने का तो कहते हैं अब मैं पामर हूँ, मेरे में विवेक नहीं है, सब बातें समझी, लेकिन आपके चरण के अंदर में धीरज पूर्वक मुझे रहने के लिए कब तक रहना पड़ेगा, कब तक मुझे धैर्यता रखनी पड़ेगी। यहाँ चरण माने आज्ञा लेने का है। शरण का अर्थ आधार है।
चरण शरण, चरण माने आज्ञा और शरण माने आधार। आज्ञा का आधार कब लेते रहना पड़ेगा? मुझे तो आपकी आज्ञा का आधार 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन कब तक लेना पड़ेगा? तो कहते हैं कि आज्ञा का आधार मरण सुधीनी छेक, मरण तक, मृत्यु तक तुझे ये आधार लेना पड़ेगा। जैसे एक खरगोश जो है ना, उसके पीछे सियाल पड़ जाता है और खरगोश आगे भागता है और सियाल पीछे भागता है। वैसे तो खरगोश भागने में तेज होता है, लेकिन फिर भी छोटी सी जान, कोमल सी जान, बेचारा भागते भागते भी थक जाता है। थक गया, अब सोचता है मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कहीं कुछ दिखता नहीं है। आगे दृष्टि जाती है तो देखता है सिंह की गुफा है। अरे सिंह की गुफा के अंदर में तो जाने से और मौत का खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जब कोई सहारा नहीं मिलता है ना, तब व्यक्ति जैसा भी सहारा मिले, चाहे खतरे वाला मिले, तो भी उसको एक बार तो स्वीकार कर ही लेता है। और ये खरगोश देखता भी है कि ये गुफा के अंदर में जाते हुए शेर के कदम, शेर के चरण जो है उसके निशान भी पड़े। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना वो भीतर में ही बैठा है शेर। लेकिन फिर भी मेरे पास कोई चारा नहीं है। अब मैं ये कुछ भी देखे बिना मैं अब सबसे पहले क्या है कि इस गुफा के अंदर में चला जाता हूँ और गुफा के अंदर जा कर के जहाँ पर शेर का चरण फुटप्रिंट जो थी ना, उसी के ऊपर में बैठ जाता है। सियाल आता है, बाहर से ही देखता है कि अरे खरगोश तो भीतर चला गया, माने खरगोश और सिंह जो है ना उसकी कोई मैत्री है, ये दोनों की दोस्ती होगी। वरना तो एक खरगोश जो है वो कैसे शेर की गुफा के अंदर जाएगा। अब तो भागो भागो, वरना क्या है कि सियाल उनको सारा विस्तृत वर्णन बता देगा तो शेर बाहर आकर के मुझे ही खा जाएगा। और वो भागता है। कुछ देर के बाद में सिंह गुफा के पीछे था, वहां से निकल करके भीतर आता है जहां खरगोश माने ससला बैठा है, वहां आता है और वो देखता है कि ये खरगोश कितना शांति से मेरे पद चिन्ह के ऊपर बैठ गया है, उनको मेरे ऊपर कितना भरोसा है और मेरी शरण के अंदर में आया है। तो अब तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे उनकी रक्षा करनी, तो अब तो मुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। अब इस प्रसंग को अपने ऊपर घटाना है। याद रखना, यहाँ प्रसंग, कथा, कहानी जो भी कही जाती है वो अपने ऊपर घटित करने के लिए ही कही जाती है। अपने ऊपर कैसे घटाएंगे? सियाल माने संसार, प्रसंग आदि जो मुझे छोड़ते नहीं है। खरगोश की तरह मुमुक्षु जीव जो है वह संसार से बचना चाहता है। खरगोश माने मुमुक्षु जीव है, वो संसार से बचना चाहते हैं। अब मुमुक्षु तभी बच सकता है जब सत्पुरुष के चरण कमल के अंदर में जाकर के बैठ जाए। जैसे खरगोश जाकर के सिंह के चरण कमल के अंदर में, फुटप्रिंट के अंदर में बैठ गया, तो उन्होंने उनको सहारा दे दिया और उन्होंने सोचा कि रक्षणहार हूं मैं। इसी प्रकार से सत्पुरुष के चरण कमल के अंदर में जाकर के ससले की तरह, खरगोश की तरह बैठ जाओ। ये ज्ञानी पुरुष तो करुणावंत है,
वो भी सोचेंगे कि अब तो मुझे ही संभाल लेनी होगी, क्योंकि मेरे चरण कमल में आकर के बैठ गया है, इतना भरोसा कर लिया है, तो फिर अब तो मुझे अकारण भी करुणा उनके ऊपर बरसानी ही होगी। लेकिन हमारे भीतर में ऐसा विश्वास और भरोसा होना चाहिए, ताकि जाकर के सत्पुरुष भी हमें, शेर ने जैसे ससले को बचाया ऐसे ही सत्पुरुष शिष्य को बचा लेता है। मरण सुधीनी छेक, माने मरण तक भी, मतलब ये धैर्यता, ये चरण, ये शरण, चरण शरण, ये हमें छोड़ने का नहीं है। चरण माने आज्ञा और शरण माने आधार। आज्ञा का आधार हमें छोड़ना नहीं है। एक पत्रांक के अंदर में परम कृपालु देव लिखते हैं, आदि आ पढ़ो, व्याधि आ पढ़ो, उपाधि आ पढ़ो, लेकिन सदगुरु की शरण की प्रत्यक्षता में सब कुछ हो। गुरु जब शिष्य के कमरे में जाते हैं तो उनका आनंद और उत्साह बढ़ जाता है, वह शिष्य की आंख बता देता है। तो यहाँ पर कि मैं पामर क्या कर सकूं, ऐसा नहीं विवेक, हे प्रभु चरण शरण धीरज नहीं, मरण सुधि की छेक। एक एक बात हमारी ही जो है ना, वही परम कृपालु देव अपने भीतर में घट रही है, ऐसा कह करके हमें बता रहे हैं कि हम पामर है, हम बुद्धू है, हम मूर्ख है, और हमारे भीतर में विवेक की कमी है। चरण शरण, उनकी आज्ञा का आधार लेना नहीं चाहते हैं, और वो लेना भी चाहे तो मरण सुधि तो हमारे के अंदर में इतनी धीरज ही नहीं है कि हम ले सके। ऐसे यहाँ परम कृपालु देव अपनी बात को रख रहे हैं। कल अपन अगली गाथा लेंगे कि अचिंत्य तुझ माहात्म्यनो नथी प्रफुल्लित भाव, अंसन एके स्नेहनो न मले परम प्रभाव। ये वाली गाथा अपन कल लेंगे। लिंक भी इसके साथ मिलाना है, वो भी सच में ही एक अद्भुत अलौकिक। 2 घंटे के अंदर में 4 काव्य की रचना, और 4 काव्य की रचना तो कर दी है, लेकिन एक एक के अंदर में अलौकिकता है, अद्भुतता है। ये सब कुछ जब गहराई के अंदर में चिंतन में आप भी उतारोगे, तब आपको भी एक अद्भुतता, अलौकिकता का अनुभव होगा। अकर्ता भाव में आकर के संसार से छूटने की चाहत आपके भीतर भी जगेगी। बस जो जीव ऐसी भावना से जीवन जी रहे हैं, उनका सबका कल्याण हो, यही मंगल भावना के साथ यहाँ पर विश्राम लेते हैं। ओम अरिहंत। 2 मिनट के बाद में ध्यान साधना शुरू करते हैं। તમારો ફોટો દેખાડી દઉં, એ લોકોને એમ થાય છે કે
ध्यान साधना के लिए सरल आसन, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधा, शांत और स्थिर भाव में, शांत और स्थिर भाव में आते जाइए। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता, दृष्टा, शांत और स्थिर है। ज्ञाता दृष्टा बनने के लिए शांत स्थिर भाव बहुत ही आवश्यक है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा देह से जुदा। मैं आत्मा इस संपूर्ण सृष्टि से जुदा। मैं आत्मा हर रिश्ते और नाते से जुदा। मैं आत्मा अपनी धन संपदा से जुदा। मैं आत्मा पद और प्रतिष्ठा से जुदा। मैं आत्मा अपनी समस्त बाह्य पहचानों से जुदा। मैं सिर्फ आत्मा, सिर्फ आत्मा। बाह्य की कोई पहचान मेरे अस्तित्व को प्रकट कर नहीं सकती है। मैं तो एक आत्मा, लेकिन अनंत गुणों से युक्त परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा। देह से जुदा, भीतर भीतर में उपयोग को अंदर 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 आते जाइए। उपयोग बाहर से भीतर की ओर अनंत अनंत काल बीत चुका। अनंत जन्म और मृत्यु कर चुके। अनंत शरीरों को धारण कर लिया, लेकिन उपयोग भीतर लाने का कार्य कभी भी नहीं हो सका, क्योंकि समझ का अभाव, समझाने वाले का अभाव। इस कारण से ऊर्जामय उपयोग बाहर देह, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, पदार्थ, स्थान में अन्य अन्य चारों दिशाओं में भटकता ही रहा। लेकिन अब समझ में आया कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। आत्मा तो मेरा उपयोग मेरे ही पास होना चाहिए। मैं संपत्तिवान, मैं धनवान, तो मेरी संपत्ति, मेरा धन मेरे पास ही होना चाहिए। इसी प्रकार मैं आत्मा, तो मेरी आत्मा, मेरा उपयोग, मेरी ऊर्जा, सब कुछ मेरे पास ही होना चाहिए। ये आत्मचिंतन हमें गहराई में ले जाएगा। आओ, सारा उपयोग समेट लो बाहर से। क्रम से समेटना, देह, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान।
अपने आप के ऊपर आ जाओ, उपयोग सिमट जाएगा। अपने घर में आकर के बैठ जाओ, बाह्य सारा छूट जाएगा। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, वो सब सिमटने सुमटने नहीं जाता है, वो अपने घर में आकर के बैठ जाता है। आहा, घर में आकर के बैठता है, उसे सुकून मिल जाता है। अपने आप से बाहर से भीतर की ओर सब कुछ, ऊर्जा भी, उपयोग भी भीतर भीतर आ गया। आओ आओ अब मन वचन काया को शांत करे। उपयोग बाहर जाने का कारण ही ये मन वचन काया चित्त बुद्धि अहंकार संकल्प विकल्प विचार, बाहर के पदार्थों ने लालायित किया, बाहर की वस्तु ने, व्यक्ति ने अपनी ओर आकर्षित किया और उपयोग उधर की दिशा में चला गया था। अब मन वचन काया आदि सब 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 शांत स्थिर। गहरी शांति, मन आदि चित्त आदि संकल्प आदि सब शांत। 30 सेकंड के लिए अनुभव करे और अपने लक्ष्य को निर्धारित करे। पहले अनुभव करिए, गहरी शांति स्थिरता कितना सुकून दे रही है। आहा, कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, पूर्णता का लक्ष्य निश्चित करने के पश्चात वेद ज्ञान का मार्ग श्वासोश्वास, उसको कोई और अलग देख रहा है। सेकंड पर्सन, सेकंड द्रव्य,
वो है मैं ही देख रहा हूँ। मेरे पास ही ये शक्ति है जानने देखने की। आज यहाँ पर 2-3 मिनट ज़्यादा लगानी पड़े लगा देंगे, लेकिन श्वास और आत्मा अलग अलग चलती हुई सहज सांसों की धारा और जानने देखने वाला अलग दूर कोई है। अधिक जागृति वो अलग है और श्वास जुदा है। और अधिक सूक्ष्मता बढ़ाइए। दोनों पूरी तरह से अलग ही है और अलग ही जानिए, देखिए। इसके बाद आत्मा के असंख्यात आत्मा प्रदेश ये हमने जाना है। हमने ये भी जाना है कि असंख्यात आत्मा प्रदेश चमड़ी के नीचे लेयर के रूप में है। आत्मा में अनंत गुण, एक एक आत्मा प्रदेशों में भी अनंत गुण और अनंत गुण आत्मा का शांत और स्थिर रहने का। तो आत्मा प्रदेशों का स्वभाव भी शांत और स्थिर रहने का। एक एक आत्मा प्रदेश के पास जाकर के उपयोग अनुभव कर रहा है कि आत्मा प्रदेश शांत और स्थिर है। सबसे पहले उपयोग को ले आइए। राइट पैर के तलवे के ऊपर तलवा, अंगुलियां, पंजा और पूरा पूरा पैर उपयोग आत्म प्रदेशों के पास से गुजरता हुआ अनुभव कर रहा है। अनंत शांति और स्थिरता आत्म प्रदेशों में। राइट पैर पूरा तलवे से ऊपर तक।
लेफ्ट पैर के तलवे के ऊपर आइए और एक एक आत्मा प्रदेश के शांत स्थिर स्वभाव का अनुभव करिए। आत्मा प्रदेश, तुम्हारा स्वभाव शांत और स्थिर रहने का है, लेकिन उपयोग बाहर में भटक गया, ऊर्जा बाहर में बह गई, तो आपकी शांति और स्थिरता में भी कुछ तनिक अंतर आया। लेकिन आज ऊर्जामय उपयोग भीतर ही भीतर में आपके अनंत शांति और अनंत स्थिरता का अनुभव कर रहा है। लेफ्ट पैर के ऊपर गहरी शांति का अनुभव। राइट पैर और लेफ्ट पैर दोनों में 10 सेकंड के लिए ठहर करके एक गहरी शांति स्थिरता का अनुभव। आगे बढ़िए। पेट और कमर के बीच में उपयोग जानिए, देखिए, अनुभव करिए। अनंत शांति, अनंत स्थिरता। सिद्ध भगवंत अनंत अनंत काल तक अपने स्वरूप में शांत और स्थिर रह सकते हैं। ऊपर आइए। छाती और पीठ शांति और स्थिरता का एक घन पिंड, वही मैं आत्मा। गला और गर्दन के बीच में आत्म प्रदेश अनंत शांति स्थिरता में जाने, देखे, अनुभव करे।
मैं आत्मा की एक छोटी छोटी इकाइयाँ हूँ, मगर अनंत गुण का धारी हूँ। दस सेकंड के लिए पेट, कमर, छाती, पीठ, गला, गर्दन के आत्मा प्रदेश में अनंती शांति स्थिरता का अनुभव करें। आइए राइट कंधे के ऊपर राइट हैंड का कंधा कंधे से लेकर के अंगुलियों के पोरवे तक गहरी शांति स्थिरता लेफ्ट हैंड की अंगुलियों से लेकर के पूरा लेफ्ट हैंड और कंधे तक अनुभव करें। दस सेकंड के लिए दोनों हाथ पूरे गहरी शांति स्थिरता अनुभव करें। एक घन पिंड बनता जा रहा है। सब कुछ शांत स्थिर पड़ा है। गले गर्दन से ऊपर का हिस्सा, पहले चेहरा, चेहरे के ऊपर उपयोग, चेहरे की चमड़ी के नीचे आत्मा प्रदेश, अनंती शांति स्थिरता में उसका अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। आत्मा
इसके बाद कपाल से माथे से सिर की ओर आगे बढ़ जाए। पूरा सिर आगे का पीछे का एक एक आत्मा प्रदेश शांति स्थिरता में आहा, मैं आत्मा दस सेकंड के लिए अनुभव करें गले गर्दन के ऊपर का पूरा हिस्सा, हिस्से के आत्मा प्रदेश शांति स्थिरता का अनुभव दे रहा है। अनुभव करें असंख्यात आत्म प्रदेश एक घन पिंड हो गया है शांति और स्थिरता का। घन पिंड माने एक सॉलिड शांति प्रत्येक आत्म प्रदेशों में लबालब भरी हुई उपयोग अनाहत केंद्र के ऊपर के इस गहरी शांति का स्रोत कहाँ है, कहाँ से ये शांति प्रस्फुटित होती है। शांति का स्वभाव अनाहत केंद्र की गहराई में आत्मा समाधि के लिए गहरे 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 भीतर 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 मैं आत्मा, केवल आत्मा, आत्मा अनंत शांति स्थिरता की समाधि में स्थित हो रहा हूँ।
भीतर की गहराई से ज्ञान धारा से वापस बाहर आना होगा, लेकिन ज्ञान हमारे साथ जुड़ा जुड़ा रहे, इस प्रकार की भावधारा लेकर के समाधि से बाहर श्वासों श्वास के ऊपर आ जाइए। श्वासों श्वास के ऊपर वेद ज्ञान पूर्वक आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रियं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुनित्यमहं नमामि। श्रीमद्गुरुनित्यमहं स्मरामि। अपनी दोनों हथेलियां अपने सन्मुख जोड़ दीजिए, मस्तक को झुका दीजिए। हे प्रभु, अरिहंत सिमंदर स्वामी भगवान आपके श्री चरणों में और धर्मगुरु भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन नमन करते हुए आपके जैसी दशा की प्रार्थना करते हैं प्रभु। बस सिमंदर हमें सीमा में रहना सिखा दो। और प्रभु 84 लाख जीवायोनि के जीव आदि व्याधि उपाधि में पड़े हैं, उनको समाधि मिले, ऐसी मंगलमयी प्रार्थना दोनों हथेली आंखों के ऊपर। हे प्रभु, ऐसी दृष्टि मिले कि किसी के दोष दिखाई ना देवे, गुण ही गुण सभी के दृष्टि में समा सकूं। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। और 84 लाख जीवायोनि के जीवों के अंदर में विद्यमान शुद्ध परमात्मा स्वरूपी आत्म सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करे प्रभु। पचखान से पहले मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रयाणं, नमो लोये सव्व साहुणं, एसो पंचन मुक्कारो सप्प पाव पणासनो मंगलाणं च सपेसिम पड़मम हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम,
चतारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहु लोगुतमा, केवली पनतो धम्मो लोगुतमा। चतारी शरणं पवचामि, अरिहंते शरणं पवचामि, सिद्धे शरणं पवचामि, साहु शरणं पवचामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणं पवचामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधना, उनका सदा ही मंगल होय। उपसर्गा क्षेम्यांति छिद्यन्ति विघ्न वलय, मनः प्रसन्नता मेति, पूज्य माने जिने सरे, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्व धर्मानां, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, शांति शांति सर्वत्र शांति। प्रत्याख्यान भूमिका का चौथा और हमारी सबसे छोटी साधिका खुशी, खुशी का भी आज चौथा। बहुत ही खुशी हो रही है, दोनों का चौथा चौथा है। और हम उपवास का पचखान पहले देते हैं, देव गुरु की आज्ञा लेकर के आज के उपवास का पचखान उपरांत हम पीहरम पचखान अष्टंग खाइमंग सैमंग अनथ भोगण सगरणंग समय वत्यागरणंग महत्रागरणंग अप्पाणंग वोस्सीरे, अप्पाणंग वोस्सीरे। एकास देव गुरु की आज्ञा लेकर के आज की आइंबिल का पचखान उपरांत हम पीहरम पचखान अष्टंग खाइमंग सैमंग अनथ भोगण सगरण गुरु अबुठाणंग आउटपसणंग लेवा लेवेणंग गेठ संसरणंग पड़ुच मखेणंग उकित बिविगणंग सप्प समाहि वत्यागरणंग महत्रागरणंग अप्पाणंग वोस्सीरे। एकासने ब्यासने का पचखान देव गुरु की आज्ञा लेकर के आपकी अपनी धारणा के हिसाब से एकासना ब्यासना उपरांत देवी हम पी हरम पचखान अष्टंग खाइमंग सैमंग अनथ भोगेण सगरणंग समय वत्यागरणंग महत्रागरणंग अप्पाणंग वोस्सीरे, अप्पाणंग वोस्सीरे। सभी तपस्वियों को खूब खूब सुख साता पूछते हैं, मौन रखने वाले को, एकासना ब्यासना इत्यादि करने वाले को, सबको सुख साता पूछते हैं। समस्त विश्व के अंदर में चल रही हुई तपस्या जिन जिन की चल रही है उन सबको साता पूछते हुए खमाते हैं, मिच्छामी दुक्कडम कहते हैं। कल महावीर जयंती का दिन हमारे लिए उत्साहमयी उल्लासमयी हो, उसी के साथ में हमने सब ने जो जो पहुंच सकते हैं, पुरुषार्थ पूर्वक भी पहुंच सकते हैं, वो सब महाविद्या पहुंचने की पूरी कोशिश रखें। हम सभी वहां पर आपका इंतज़ार करेंगे और आप सूचना भी दे देवे। आज लुधियाना से भी अभी फोन आया है, संतोष जी का भी आज मेरा ख्याल अश्विनी प्रभु की सिस्टर है, हाँ, उनका भी आज चौथा उपवास है। सबको खूब खूब साता पूछते हैं महाविद्या क्षेत्रम की ओर से। और जब हमको मौका मिलेगा तब आप लोगों का बहुमान भी अवश्य, माने तपस्या का बहुमान भी अवश्य करेंगे। तो फिर कल के दिन हम सबकी उपस्थिति चाहते हैं, जो पहुंच सकते हैं वो जरूर पहुंचने का कुछ प्रयत्न करेंगे। तो और कल हमारे भगवान का जन्मदिन, जिनके कारण से ये सब कुछ मिला है, उनका जन्मदिन, और अपने अपने नाम तुरंत दर्ज करवाए वहाँ पर। प्रभावना लाभार्थी भी तुरंत अपने नाम दे देवे ताकि पता लग जाए, ठीक है। उसी के साथ में आज की सभा यहीं पर संपन्न करते हैं। आप सबको हमारा जय जिनेंद्र कहते हुए